इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं पुलक मंच परिवार निवेदक श्री दिगंबर जैन जिनशरणम तीर्थधाम ट्रस्ट रजिस्टर्ड। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले की पुण्य भूमि तलासरी स्थित जिनशरणम तीर्थधाम में परम पूज्य गणाधिपति आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं भारत गौरव परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव की सत्प्रेरणा, आशीष और भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी गुरुदेव के निर्देशन में 17 से 22 फरवरी 2024 तक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। दर्शकों, इस ऐतिहासिक आयोजन की ऐतिहासिक झलकियों को हम आपको करीब 6 एपिसोड्स के माध्यम से दर्शन लाभ कराएंगे। तो आइए दर्शकों, देखते हैं पंच कल्याणक के प्रथम दिन यानी गर्भ कल्याणक महोत्सव की मनमोहक झलकियां। महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले की पुण्य भूमि तलासरी स्थित जिनशरणम तीर्थधाम में 17 से 22 फरवरी 2024 तक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्याति भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य गणाधिपति आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं भारत गौरव परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव की सत्प्रेरणा, आशीष और भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी गुरुदेव के निर्देशन में इस महोत्सव की शुरुआत मंगल घट यात्रा के साथ हुई, जिसमें सर्वप्रथम भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के साथ श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर रजतमय यथ पर विराजमान किया। प्रभु जी को रथ पर विराजमान होने के बाद पुण्यशाली श्रावक श्राविकाएं भी रथ पर सवार हुई। फिर बैंड बाजों की सुरमई धुन के साथ यात्रा प्रारंभ हुई। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में निकल रही घट यात्रा में भक्तों ने जमकर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। यात्रा में पीत वस्त्र पहने और सिर पर मंगल कलश लिए श्राविकाएं गुरुदेव के जयकारे लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही थी। तो वहीं रथ पर सवार पुण्यशाली श्रावक श्राविकाएं अपने जीवन को धन्य अनुभव कर रहे थे। इस पावन अवसर पर पुणे निवासी माननीय शोभाताई रसिकला जी धरियाल ने गुरुदेव को नमन वंदन कर शुभाशीष प्राप्त किया। यात्रा के मध्य में आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किसी भक्तों ने पंच कल्याणक को लेकर अपने भाव व्यक्त किए, तो किसी ने ऐतिहासिक जिनशरणम तीर्थ और पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज को लेकर अपने मनोभाव रखे। सारे इंद्राणी यहाँ पे सज धज के भगवान के पंच कल्याणक में शरीक होने के लिए आए हैं और हम भी उन्हीं में से एक हैं। घट यात्रा का जुलूस बहुत ही भव्य शोभा यात्रा के साथ निकल रहा है। आज का दिन शुभारंभ है। अभी 5 दिन यहाँ पे जिनशरणम में पंचगणा प्रतिष्ठा चलने वाली है। फिर धर्म प्रभावना के साथ घट यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची। घट यात्रा को कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य वाणीभूषण पंडित अजित कुमार जी शास्त्री द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ विधिवत ध्वजारोहण की क्रियाएं कर नील गगन में धर्म पताका को फहराया। ध्वजारोहण करने के पश्चात पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों ने डिजिटल माध्यम से एवं फीता खोलकर पंडाल का भव्य उद्घाटन किया। पंडाल उद्घाटन के बाद भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को पंच कल्याणक की वेदी पर विराजमान किया।
महोत्सव के कार्यक्रमों में अग्रसर होते हुए भक्तों ने गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर नमन वंदन किया। इस अवसर पर महोत्सव में आगंतुक मुख्य अतिथियों का पगड़ी एवं धर्मपट्टू का पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा मन की वीणा। स्वागत सम्मान की कड़ी के बाद एक और चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। अपने भाव बनाए गुरु चरणों में आ जाना तुम, अपने अपने भाव बना। तो वहीं दूसरी ओर सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट करने का पुण्यार्जन किया। चरणों में चलो चलिए शारदे 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 अवतार दे। शास्त्र भेंट के बाद महोत्सव में मनमोहक मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। अब तो खोल जिन शरणम पुकारे, हाँ पुकारे सारे जन बंधु चले आए, जिन शरणम। मंगलाचरण के बाद श्रावक श्रेष्ठी तरुण जी काला ने मंडल जी पर घट स्थापना की, जिन्होंने यहाँ पर अपनी बहुमूल्य चंचला लक्ष्मी को समर्पित करके सौभाग्य प्राप्त किया। वह मंगल घट स्थापना पंडित जी। इसी दौरान पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के बारे में बताया। नहीं होते हैं, ये तो उनका पंच कल्याणक है जिनके पास आचार्य उपाध्याय साधु हुआ करते हैं। इनके पास नियम है, साधना है, वैराग्य है। इनके पास आकर साधन नहीं मांगना, इनके पास आकर साधना मांगना। ध्यान रखना। मैं एक बात कहूंगा, आज 17 तारीख है, 22 तारीख को याद रखना, ये 1008 पाषाण के बिंब जो यहाँ पर आए हैं, 17 तारीख को पाषाण आया है, 22 तारीख को भगवान बनकर लौट करके यहाँ से जाएंगे। जब पुलक सागर जी गुरुदेव के बाद परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव ने भी अपने प्रवचन के माध्यम से भक्तों को गर्भ कल्याणक के बारे में समझाया। ये पुत्र है, हमें ज्ञात नहीं है कि वो आत्मा कहाँ से आ रही, हमें ये भी पता नहीं कि वह आत्मा कैसी होगी। इन पंच कल्याणक के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि उस माँ ने कितना संघर्ष किया होगा, कितनी साधनाएं की होगी, कितने उपवास किए होंगे, कितनी प्रार्थनाएं की होंगी, जब उसके गर्भ के अंदर वह आत्मा जन्म लेने के लिए आई। गुरुदेव के प्रवचन श्रवण करने के पश्चात इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर याग मंडल विधान एवं शांति हवन का पूजन कर प्रभु भक्ति की। ओम ह्रीं स्वयं प्रभ जनाय नमार्गम निर्वपामते, सर्वायुध देवाय नमार्गम निर्वपामते, ओम ह्रीं जय देवाय नमार्गम निर्वपामते, ओम उदय प्रभ जनाय नमार्गम निर्वपामते, ओम ह्रीं प्रभादेव जनाय नमार्गम निर्वपामते, ओम उदंग देव जनाय नमार्गम निर्वपामते, ओम ह्रीं पृष्ठकीर्ति जनाय नमार्गम निर्वपामते, ओम ह्रीं जयकीर्ति जनाय नमार्गम निर्वपामते, ओम ह्रीं पूर्णबुद्धि जनाय नमार्गम निर्वपामते। पूजन के बाद महोत्सव में माता की गोद भराई की गई, जिसमें सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति करते हुए मंगल द्रव्यों से माता की गोद भराई कर अपने जीवन को धन्य बनाया। ये पावन घड़ियां आई, मन भावन घड़ियां आई, नभ में गूंज उठी शहनाई, ये पावन घड़ियां आई, नभ में गूंज उठी शहनाई, ये पावन घड़ियां आई। माता की गोद भराओ, ये पावन घड़ियां आई, माता की गोद भराओ, ये पावन घड़ियां आई। बोलिए माता बामा की, माँ के कर लो दीदार, माँ के चलो दरबार, माँ के कर लो दीदार, माँ के चलो दरबार, माँ के कर लो दीदार, माँ के चलो दरबार। माता की गोद भराई के बाद संध्याकाल को शंखनाद की मंगल गूंज के साथ भक्तों ने महाआरती की।
प्रथम दिन की आरती इतनी भव्य थी कि पंडाल में उपस्थित हर भक्तों को जिनशरणम तीर्थ में गंगा आरती का आनंद उठाने का सौभाग्य मिल रहा था। भाव विनय से इंद्र करे वंदन, काशी भूमि धन्य धरा जन्मो वामानंदन, श्रद्धा भाव विनय। महाआरती के बाद संगीतकार राजकुमार जी के भजनों पर नाचते झूमते हुए भक्तों ने जमकर प्रभु भक्ति की। है विराजे ओ बाबा जिन शरणम वाले, ये जीवन तेरे हवाले, बाबा जिन शरणम वाले, ये जीवन तेरे हवाले। ओ बोलो। भक्ति से सराबोर वातावरण में गर्भ कल्याणक के प्रसंग का मंचन किया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र की सभा लगाई गई। सौधर्म 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 हो। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। 84 लाख योनियों में भ्रमण के पश्चात भी प्राणी पूर्ण रूप से सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है अथवा उससे वंचित रह जाता है। सभा में तत्व चर्चा करते हुए उपस्थित इंद्रों ने देवराज सौधर्म इंद्र से अपनी कई जिज्ञासाओं का समाधान पाया। इंद्रों की जिज्ञासाओं का समाधान करते समय सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। सामान्य लोगों का गर्भ रक्तादि मल से लिप्त होते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान गर्भ में ऐसे रहते हैं जैसे पिटारे में कोई रत्न रखा हो। तीर्थंकर प्रभु के परमाणु इतने विशुद्ध होते हैं कि अशुद्धि उनका स्पर्श नहीं करती। ये क्या? आज ये अद्भुत कंपन कैसा? ये कंपन मेरे मन को भयभीत नहीं कर रहा। तभी सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से सिंहासन कंपायमान का कारण जाना। अवधि ज्ञान से पता लगाने के बाद सौधर्म इंद्र ने अपने सिंहासन से उठकर साष्टांग नमस्कार किया और आनंद विभोर हो उठे। हे स्वामी नमस्तुभ्यम। उसी समय सौधर्म इंद्र से शचींद्राणी ने उनके आनंद विभोर का कारण जाना। तब सौधर्म इंद्र ने शचींद्राणी और बाकी इंद्रों को तीर्थंकर बालक के गर्भावतार के बारे में बताया। फिर उत्तर क्या है? आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? आपकी खुशी का राज क्या है? किस लिए आप इतने आनंदित हो रहे हैं? आपके चेहरे पर आज अलग ही परमानंद दिख रहा है। हे नाथ, कृपया बताइए कि ये परमानंद क्या है? राजा अश्वसेन की महारानी वामा देवी के गर्भ में 23वें तीर्थंकर की आत्मा अवतरित होगी। इतना सुन स्वर्गलोक में हर्ष की लहर प्रवाहित होने लगी। खुशी के इस अवसर पर सौधर्म इंद्र ने अपने मित्र धनपति कुबेर को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताते हुए मशहूर कलाकारों द्वारा नगरी की रचना कराने का आदेश दिया। पश्चात महाराज अश्वसेन के यहाँ और माता वामा देवी के पवित्र गर्भ में त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर आत्मा अवतरित होंगे। धन्य हो महाराज, धन्य हो। आपके मुख से इस अमृत रूपी वचन को सुनकर स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर ने रत्न वृष्टि करते हुए मशहूर कलाकारों से बनारस नगरी की सुंदरी रचना करवाई और अष्टकुमारी एवं 56 कुमारियों को माता की सेवा में लगाया। राजा के दरबार झूमो सभी, नाचो सभी, ओ नगरी में छाई बहार। अष्टकुमारी और 56 कुमारियों की गई सेवा के दौरान माता को निंद्रा आ जाती है और माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सच होते हैं।
फिर अष्टकुमारियों द्वारा माता को जगाने के बाद माता भामा देवी महाराज अश्वसेन के दरबार में पहुंची और महाराज को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया। साथ ही उनका फलादेश पाया। ना तो मैं सोई थी, ना तो मैं जागृत थी, ना मैं गहन निद्रा में थी, ना ही मैं पूर्ण जागृत थी। आप अवधि ज्ञानी हैं। महान पुत्र होगा। माता को फलादेश जनाने के बाद अष्टकुमारियों और 56 कुमारियों ने भक्ति नृत्य किया। बलिष्ठ मनोहर तीक्ष्ण सिंह और सौम्य दंत थे, सुंदर और सुकोमल, सोने की मालाएं घंटे गले। भक्ति नृत्य के बाद महाराज अश्वसेन के दरबार में सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी सभी इंद्रगणों के साथ पहुंचे। वहां पहुंचकर सौधर्म इंद्र ने पूजन आदि की क्रियाएं करते हुए 56 कुमारियों द्वारा माता को भेंट समर्पित किया। सौधर्म 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 हो पूरब। हे जिन जननी, हम आपके लिए स्वर्ग से दिव्य वस्त्र लाए हैं। हे माते, हम आपके लिए स्वर्ग से दिव्य आभूषण लाए हैं। हे जिन जननी, हम आपके लिए स्वर्ग से दिव्य मुकुट लाए हैं। हे माता, हम आपके लिए स्वर्ग से। भेंट समर्पण एवं भक्ति नृत्य के बाद अष्टकुमारी एवं 56 कुमारी देवियों ने माता भामा देवी से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। रत्नत्रय रूप धर्म में, मोक्ष की प्राप्ति में तथा गुरु आदि की सेवा में प्रीति करना चाहिए। हे जिन माता, लोभ किसमें करना चाहिए? हे देवी, लोभ, तप, ध्यान और शास्त्र आदि में, मोक्ष, सुख में और उत्तम धर्म आदि में लोभ करना चाहिए। दर्शकों, अभी आपने जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिन गर्भ कल्याणक के पावन दृश्यों को निहारा। महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले की पुण्य भूमि तलासरी स्थित जिनशरणम तीर्थ धाम में आयोजित हुए इस महोत्सव में भक्तों ने अनेक मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर गर्भ कल्याणक का आनंद उठाया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इसी पंच कल्याणक के द्वितीय दिन की झलकियों के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं पुलक मंच परिवार निवेदक श्री दिगंबर जैन जिनशरणम तीर्थ धाम ट्रस्ट रजिस्टर्ड।